क्या आपने कभी सोचा है शादी सिर्फ कुछ घंटों के लिए भी हो सकती है, और वो भी एक इस्लामिक देश में जहाँ कानून बहुत सख्त होते हैं। लेकिन कुछ कानून इतने अजीब हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या ये सच है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जहाँ एक तरफ बुर्का पहनना मजबूरी है और दूसरी तरफ टेम्परेरी मैरिज अलाउड है। नाम है ईरान। चलिए शुरुआत करते हैं एक हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। ईरान में एक कॉन्सेप्ट है, निकाह ए मुतहा। ये एक टेम्परेरी मैरिज होती है जिसका वक्त पहले से तय होता है, कभी एक दिन, कभी एक हफ्ता और कभी कुछ घंटे। सही सुना आपने, सिर्फ कुछ घंटों के लिए भी शादी की जा सकती है। ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट होती है जिसमें लड़का और लड़की डिसाइड करते हैं कि उनकी शादी कितने समय के लिए होगी। वक्त पूरा होते ही शादी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। ना तलाक चाहिए, ना कोर्ट। इस्लाम के कुछ फ़िरक़ों जैसे शिया मुस्लिम इस प्रक्रिया को हलाल मानते हैं, और ईरान एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है, इसीलिए ये सिस्टम लीगल है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये शादी है या कुछ और? बहुत से लोग इसे एक हलाल प्रोस्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि ये एक लीगल रास्ता बन जाता है सेक्सुअल रिलेशन का, बिना किसी परमानेंट कमिटमेंट के। ईरान में ओपनली तो लोग इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि यह प्रैक्टिस काफ़ी कॉमन है, स्पेशली रिलीजियस सिटीज़ जैसे क्वाम और मशाद में। वहाँ कुछ लोग मुतहा मैरिज का गलत फ़ायदा उठाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि लड़की सिर्फ 16-17 साल की होती है और उसे 40 से 50 साल के आदमी के साथ कुछ घंटों के लिए शादी कर दी जाती है, और जब वक्त पूरा हो जाता है वो लड़की छोड़ दी जाती है बिना किसी हक के। ये प्रैक्टिस लीगल है, इसीलिए पुलिस भी कुछ नहीं करती। ईरान सिर्फ टेम्परेरी मैरिज के लिए ही नहीं बल्कि कुछ और कानून के लिए भी मशहूर है जो आपको झटका दे देंगे। नंबर 1, हिजाब का कानून। ईरान में लड़कियों के लिए हिजाब पहनना मैंडेटरी है। अगर एक लड़की ने बाल दिखाए तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है। रिसेंट प्रोटेस्ट में कई औरतें सिर्फ इस कानून के खिलाफ आवाज़ उठाने पर मार दी गई। पब्लिक प्लेस में लड़की अगर डांस करे या गाना गाए तो वो भी इलीगल है। सोशल मीडिया पे डांस वीडियो पोस्ट करना भी जेल तक ले जा सकता है। कोर्ट में अगर एक औरत गवाही देती है तो उसकी गवाही आदमी के कंपैरिजन में हाफ काउंट होती है, यानी एक आदमी की गवाही 2 औरतों की मानी जाती है। ईरान में अगर किसी पर यह साबित हो जाए कि उसका सेम सेक्स रिलेशनशिप है तो उसे फांसी तक दी जा सकती है। यह एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इंस्टाग्राम पे वेस्टर्न फैशन या वेस्टर्न लाइफस्टाइल दिखाना इलीगल है। कई इन्फ्लुएंसर को जेल की सज़ा मिल चुकी है सिर्फ एक स्टाइलिश फ़ोटो पोस्ट करने के लिए। गर्ल्स की सोलो सिंगिंग और पब्लिक कॉन्सर्ट पे स्ट्रिक्ट बैन है, सिर्फ मेल सिंगर्स के कॉन्सर्ट अलाउ होते हैं। ऐसे कानून में जीना सोचो कितना मुश्किल होगा। ईरान की कई लड़कियां फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाली लड़कियों को जेल, टॉर्चर, हत्या की मौत तक मिलती है। एक लड़की थी माशा अमीनी, उसे मोरालिटी पुलिस ने सिर्फ इतना कहा तुम्हारे बाल दिखे और उसे अरेस्ट कर लिया गया। कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई पुलिस कस्टडी में। इस एक इंसिडेंट ने ईरान में तूफान ला दिया। थाउजेंड ऑफ लड़कियां सड़कों पर आ गई, जन जिंदगी आज़ादी का नारा लेकर, मतलब वुमन लाइफ फ्रीडम। आज के ईरान में यूथ अवेकन हो रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू दुनिया भर के लोग देख रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन सरकार अभी भी अपने पुराने कानून पर जिद्दी है। जो लड़की प्रोटेस्ट करती है उसे एंटी नेशनल बोलकर जेल में डाल दिया जाता है। तो क्या ईरान बदलेगा? क्या मुतहा जैसी शादियों का मिसयूज़ रुकेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। शादी जहाँ 2 लोग एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर निभाने का वादा करते हैं, लेकिन ईरान में वो कुछ घंटों की डील बन गई है। कानून जो सुरक्षा के लिए होते हैं वहीं अगर अत्याचार बन जाए तो इंसान सिर्फ जिंदा रहता है, जीता नहीं। आपको क्या लगता है, क्या मुतहा मैरिज गलत है? क्या ऐसे कानून होने चाहिए किसी मॉडर्न दुनिया में? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी और शॉकिंग रियलिटीज़ आप तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं एक नए सच के साथ, तब तक के लिए सोचिए, समझिए और आवाज़ उठाइए।